दोस्तों, आपको एक नया मोबाइल खरीदना है और आपको शॉपकीपर की तरफ से एक ब्रांड न्यू मोबाइल ऑफर किया जाता है जिसके बारे में अभी तक मार्केट में कोई रिव्यू नहीं है। वो बिल्कुल नया ही लॉन्च हुआ है। तो क्या आप उस मोबाइल फोन को खरीदना चाहेंगे? ठीक उसी तरह से ही म्यूचुअल फंड कंपनी भी एनएफओ लॉन्च करती है, न्यू फंड ऑफर। क्या एनएफओ में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर आपको एनएफओ से बचना चाहिए? तो आज की वीडियो में एनएफओ के ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनएफओ क्या होता है। देखिए, जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नया एक फंड लॉन्च करती है तो उसको एनएफओ कहा जाता है। ये 10 रुपए की एनएवी पर लॉन्च किया जाता है। जिस तरह से कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक उसी तरह एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी अपना एनएफओ लॉन्च करती है। इसका पर्पस है नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। एनएफओ को 10 रुपए की एनएवी पर लॉन्च किया जाता है। उसके बाद इसके जो भी रिटर्न्स होंगे वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते हैं। ये आगे चलकर मार्केट में ग्रो करेगा या फिर ये ग्रो नहीं करेगा, ये टोटली इसका जो निवेश करने का तरीका होगा उस पर ही डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि एनएफओ कितने टाइप के होते हैं। देखिए, यहां आपको ओपन एंडेड भी देखने को मिलेगा और क्लोज्ड एंडेड भी देखने को मिलेगा। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, ओपन एंडेड हमेशा ही निवेश के लिए ओपन रहते हैं। एक ड्यूरेशन के बाद एनएफओ को बंद करके दोबारा से ओपन कर दिया जाता है, आप उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये होते हैं ओपन एंडेड। एक होते हैं हमारे क्लोज्ड एंडेड। ये एक निश्चित डेट तक ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं, उसके बाद इसमें आप निवेश नहीं कर सकते। तो आपके लिए कौन सा बढ़िया हो सकता है? देखिए, ओपन एंडेड ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन क्लोज्ड एंडेड में आपको रिटर्न्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि हमें एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर जो म्यूचुअल फंड्स मार्केट में पहले से ही है हमें उनमें निवेश करना चाहिए। देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लिए एनएफओ ज़्यादा अच्छा है या हमारे लिए एक पुराना म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सबसे पहली बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। किसी एनएफओ को अगर आपने देखा तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप चेक नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। लेकिन वहीं जो पहले से ही म्यूचुअल फंड मार्केट में मौजूद है उसकी आप पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है लिक्विडिटी का। अभी एनएफओ में लिक्विडिटी को लेकर इशू आ सकता है, लेकिन जो अगर आप लिक्विडिटी को कंपेयर करेंगे पुराने म्यूचुअल फंड से तो वहां लिक्विडिटी आपको एनएफओ के मुकाबले ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकती है। एनएवी प्राइस, देखिए, एनएफओ 10 रुपए की एनएवी पर आपको मिल जाता है, यानी कि जो आप पैसा निवेश करेंगे उसमें यूनिट्स आपको ज्यादा अलॉट होंगी। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी म्यूचुअल फंड से तो वहां एनएवी का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है रिस्क। देखिए, एनएफओ ज्यादा रिस्की हो सकते हैं पुराने म्यूचुअल फंड के मुकाबले, क्योंकि पुराने म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, मेरे लिए सही है या फिर ये नहीं है। जबकि एनएफओ अभी लॉन्च हुआ है, अभी उसकी परफॉर्मेंस आनी बाकी है, तो ये जो रिस्क वाला मामला है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क मार्केट का ले सकते हैं। एनएफओ के कुछ बेनिफिट्स को समझते हैं। देखिए, अगर आपने एनएफओ में स्टार्टिंग से निवेश किया तो ये आपको 10 रुपए की एनएवी पर मिलेगा, यानी कि आपके पास यूनिट्स ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट आता है एनएफओ का इन्वेस्टमेंट का तरीका। देखिए, कुछ एनएफओ ऐसे आते हैं जो नए इन्वेस्टमेंट के तरीके लेकर आते हैं। वो किसी स्पेशल सेक्टर में या थीम पर फोकस करते हैं जो शायद आपको पुराने म्यूचुअल फंड्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे लिए कई बार ज्यादा बेनिफिट वाली सेक्टर्स लेकर आते हैं जिसमें हम निवेश करके फ्यूचर में बड़े बेनिफिट बना सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप नए एनएफओ में स्टार्टिंग से ही निवेश कर रहे हैं तो आपके पास यूनिट्स ज्यादा अलॉट हो जाती है, तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको शुरू से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। एनएफओ में निवेश करने के कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। रिस्क क्या हो सकते हैं? लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि नया अभी फंड है तो लिक्विडिटी को लेकर शायद थोड़ी बहुत आपको समस्या आपको देखने को मिल जाए। दूसरा है कि पास्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। अब नया एनएफओ है, किसी स्पेशल सेक्टर में निवेश कर रहा है या थीम में निवेश कर रहा है, तो आप उसको देखकर उस सेक्टर को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। प्रॉपर इस म्यूचुअल फंड को देखकर आइडिया नहीं लगा सकते, इस स्कीम को, कि ये जो फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं।
देखिए, अगर आप एक नई थीम में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये थीम अच्छी है और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तो बिल्कुल आप उस थीम के स्पेशल एनएफओ में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, आप कम समय के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, आपका जो होराइजन है वो 10 साल से ज्यादा है, तो बिल्कुल एनएफओ में आप निवेश कर सकते हैं, यहां आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि जिस एनएफओ में मैं निवेश कर रहा हूं इसके फंड मैनेजर कौन है, वहां से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर फंड मैनेजर आपके एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपको एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और आप किस एनएफओ में निवेश करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर उस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा ताकि और भी आपको क्लैरिटी इस एनएफओ के बारे में मिल सके। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।